नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों पर तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन आज देश की सबसे बड़ी खबर कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे आज सामने आने वाले हैं। इसे लेकर सबसे पहले जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे आज सामने होंगे। 224 विधानसभा सीटों की मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। वोटों की गिनती और जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, दिन आगे बढ़ेगा, धीरे धीरे नतीजे सामने होंगे। न्यूज 18 पर सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे आप देख सकेंगे। कर्नाटका विधानसभा चुनाव 2000 से ज्यादा उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में। एग्जिट पोल के जरिए भी कुछ खास नतीजे सामने नहीं आ पाए, कुछ खास रुझानों के बारे में अंदेशा नहीं लग पाया, लेकिन आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण, बहुत खास। राजनीतिक दलों में उत्सुकता बढ़ती हुई और साथ ही साथ इसी उत्सुकता के साथ न्यूज 18 पर आप सबसे पहले सबसे सटीक नतीजे देख पाएंगे। तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव, जिसके लिए काउंटिंग की प्रक्रिया सुबह 8 बजे से शुरू होने वाली है। महज 1 घंटे का वक्त बाकी रह गया है और उसके बाद धीरे धीरे जितने भी रुझान होंगे सबसे पहले न्यूज 18 आप तक पहुंचाएगा। बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस में खासी टक्कर। मुख्य मुकाबला हालांकि बीजेपी और कांग्रेस के बीच। कर्नाटक में काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती वह शुरू हो जाएगी। उम्मीद है कुछ ही घंटों में रुझान आ जाएंगे और दोपहर बाद तक स्थिति साफ हो जाएगी। वोटों की काउंटिंग के लिए चुनाव आयोग तो कमर कस ही चुका है। कांग्रेस, बीजेपी और जेडीएस जैसी पार्टियों ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। 10 मई को मतदान के बाद हुए तमाम एग्जिट पोल बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर बता रहे हैं, जबकि जेडीएस किंग मेकर की भूमिका निभा सकती है। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ एग्जिट पोल्स पर। रिपब्लिक पी मार्क्यू एग्जिट पोल के मुताबिक कर्नाटक में बीजेपी को 85 से 100 सीटें, कांग्रेस को 94 से 108 सीटें और जेडीएस को 24 से 32 के साथ अन्य को 2 से 6 सीटें मिलने का अनुमान है। जी न्यूज के एग्जिट पोल के मुताबिक कर्नाटक में बीजेपी को 89 से 94 सीटें, कांग्रेस गठबंधन को 103 से 118 सीटें, जेडीएस को 25 से 33 सीटें और अन्य को 2 से 3 सीटें मिल सकती हैं। टाइम्स नाउ के एग्जिट पोल के मुताबिक कर्नाटक में बीजेपी को 78 से 94 सीटें, कांग्रेस गठबंधन 106 से 120 सीटें, जेडीएस को 20 से 26 सीटें और अन्य को 2 से 4 सीटें मिल सकती हैं। वहीं एशिया नेट के एग्जिट पोल के मुताबिक कर्नाटक में बीजेपी को 94 से 117 सीटें, कांग्रेस गठबंधन को 91 से 106 सीटें, जेडीएस को 14 से 24 सीटें और अन्य को 0 से 2 सीटें तक मिल सकती हैं। 10 मई को कर्नाटक की सभी 224 सीटों पर मतदान हुआ। सूबे की जनता ने लोकतंत्र पर भरोसा दिखाते हुए 70% मतदान किया। मतदान का प्रतिशत देखते हुए जहां बीजेपी अपनी जीत का दावा कर रही है, तो कांग्रेस एग्जिट पोल के आंकड़ों से उत्साहित है। हालांकि बीजेपी नेताओं का मानना है कि एग्जिट पोल कई बार गलत साबित हुए हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणाम को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। वोटिंग होने के बाद से यहां सियासी सरगर्मी बनी है। इस बीच जेडीएस ने कहा है कि वो तय कर चुकी है कि परिणाम घोषित होने के बाद सरकार बनाने में किस पार्टी का समर्थन करेगी। बहरहाल कर्नाटक में इस बार का सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। दोनों पार्टियों ने सत्ता में आने के लिए पूरा जोर लगा रखा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कर्नाटक की जनता ने किसके पक्ष में ये फैसला किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। कर्नाटक में वोटिंग के बाद अब चुनावी नतीजों के ऐलान की बारी है। चुनाव नतीजों से पहले आया एग्जिट पोल में त्रिशंकु विधानसभा जैसी स्थिति बनती नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है कि कई एग्जिट पोल पार्टी को बढ़त हासिल करती हुई दिखा रहे हैं। कर्नाटक विधानसभा का चुनाव महज आम ढर्रे पर होने वाला चुनाव नहीं है। इस चुनाव की सियासी अहमियत सिर्फ कर्नाटक की राजनीति तक सीमित नहीं, बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी ये अहम माना जा रहा है। कर्नाटक के चुनाव के नतीजों को 2024 की चुनावी जंग से जोड़कर भी देखा जा रहा है।
जाहिर है कर्नाटक के नतीजों पर सिर्फ कर्नाटक की नहीं बल्कि तमाम चुनावी राज्यों की नजर है। बात छत्तीसगढ़ की करें तो कर्नाटक को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के अपने अपने दावे और अपनी अपनी आशंकाएं हैं। अब जैसे कर्नाटक चुनाव हो गया, वो सारे लोग अब रायपुर में आने वाले हैं। आज 20-25 अधिकारी पहुंच जाएंगे, उसके पीछे पीछे और लोग आएंगे। तो अभी पूरा टारगेट में छत्तीसगढ़ और रायपुर है। मतलब अपनी हार स्वीकार कर लिए। यदि ऐसा बोल रहे हैं तो इसका मतलब हार स्वीकार कर लिए। और छत्तीसगढ़ जैसे कहीं रिजल्ट आ गया तो ऑपरेशन कमल कहां से हो जाएगा? वो 14 है और कांग्रेस 71 है, क्या ऑपरेशन कर लेंगे? और इस समय कर्नाटक की जनता ने ठान लिया है वो 150 पार जाना है, समझ गए ना? तो वो फिर उसके कहीं वो ऑपरेशन कुछ नहीं होना है। कर्नाटक के नतीजे आने से पहले ही छत्तीसगढ़ में भी सियासी कलह परवान चढ़ रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है, एक बार नहीं अनेक बार कहा है, जो राज्य और देश का पैसा लूटेगा वो जेल जाएगा। और ईमानदार सरकार केंद्र में चल रही है और मोदी जी ने कहा कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। तो इस प्रकार से भ्रष्ट आचरण वाले जो लोग हैं वो भयभीत हैं और मोदी जी तो कहते हैं कि वो भयभीत रहना चाहिए, तब जाकर देश सुधरेगा। कर्नाटक चुनाव का अंतिम परिणाम आना बाकी है। आगामी लोकसभा से पहले दक्षिण भारत में एकमात्र बीजेपी का माने जाने वाला कर्नाटक चुनाव का परिणाम कई मायनों में खास रहने वाला है। अब तक आए सर्वेक्षण के मुताबिक कांग्रेस की स्थिति मजबूत नजर आ रही है। हालांकि चुनाव परिणाम भी क्रिकेट मैच की तरह होते हैं, कब कौन बाजी मार जाए कुछ भी कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। रायपुर से न्यूज़ 18 के लिए ममता लांजेवार की रिपोर्ट। मतगणना से जुड़े आंकड़े लगातार अपडेट लगातार आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल मध्य प्रदेश से आ रही बड़ी खबर की चर्चा करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान